नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एक और नए वीडियो। दोस्तों वीडियो को बढ़िया सा लाइक कर देंगे, आपके लाइक और कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं बनाता हूं कुछ नया खुशकर एक नया वीडियो जिससे आप एजुकेटेड हो सकें, कुछ जान सकें। दोस्तों फाइनेंस के बारे में हम लेटेस्ट वीडियो लेके आपको आते रहते हैं, इस बात पर बढ़िया सा लाइक कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है आरबीआई की ओर से। दोस्तों आरबीआई लगातार एक्शन के मोड में है। अभी आरबीआई ने एक और एक्शन लेने जा रहा है, वह है बैड बैंक। या दोस्तों आपने लगातार सुन रहे होंगे बैड बैंक बनने जा रहा है, बैड बैंक होगा, लोगों के लिए क्या उसमें प्रॉफिट होगा, लोगों के लिए क्या लॉस होगा, जिन्होंने लोन ले रखा है उनकी कैसी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सब जानेंगे विस्तार से। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों जो अपडेट है वो आरबीआई की ओर से। आरबीआई में इससे 3 साल पहले की बात करते हैं तो 3 साल पहले भी इस पर डिस्कशन हुआ था कि बैड बैंक बनाया जाए। अब बात हो रही है कि बैड बैंक बनाया जाए, बैड बैंक बनेगा, लेकिन क्या है बैड बैंक? दोस्तों बैड बैंक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि घर में हमारा जो सामान टूट फूट जाता है वो हमारे घर पे रखा रहता है, एक्स्ट्रा रखा है, वो तो टूट गया लेकिन उसके रखने से कोई फायदा हमें होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो कबाड़ी आता है, जो यहाँ पर लोहा लंगड़ खरीदने वाले आते हैं, उन्हें हम सेल कर देते हैं। वो आपसे खरीद के ले जाते हैं, कुछ आपको पैसा दे जाते हैं और फिर उस सामान को ले जाके वो आगे चल के कुछ बड़े दामों में बेच के कुछ अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। सेम उसी तर्ज पे यहाँ पर जो बैड बैंक है वो काम करेगा। बैड बैंक क्या करेगा कि जो बैंक हैं जिनका बैड लोन ज़्यादा हो गया है, जिनका बैड डेब्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, उनसे पूरा वो बैड लोन खरीद लेंगे। मतलब कुछ अनुमानित पैसा उनके लिए दे देंगे और बाकी उस लोन को लेके, उसकी प्रॉपर्टी लेके, उनको मतलब रिकवर करने के पूरे पावर लेके वो जाके लोगों से रिकवर करेंगे। इसमें जो बैड बैंक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा और अपना जो उसने जितना में खरीदा है उससे कुछ ज़्यादा ही अर्निंग करेगा। मतलब उसने 100 रुपये की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रयास करेगा 110 120 में बेचने की। तो मतलब यह है कि वो रिकवरी करेगा, फिर वो रिकवरी करेगा पूरा तरीके से और अपना प्रॉफिट कमाएगा और बैंक से कहेगा कि भाई हमने रिकवर कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा काम करेगा। दोस्तों मैं बता दूं आपके लिए, जर्नली जो बैंक होता है वो उसकी अर्निंग यही होती है कि भाई लोन को पहले बांटता है, फिर उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से ही वो अपना पूरा बैंक चलता है और बैंक का काम यही होता है। तो यदि बैंक अपना लोन किसी को दे देता है वो बैंक और लोन कवर नहीं कर पाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वह जो लोन है भाई, अगर कोई भी पर्सन जिसने लोन लिया हो, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, यदि वह 90 दिन तक पेमेंट नहीं करता है तो एनपी की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है और 180 दिन तक यदि उसका पेमेंट नहीं होता है तो उसे एनपीए कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो बैंक है, बैंक की जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो खराब हो जाती है और बैंक अब आगे और लोगों को लोन नहीं दे पाता है और आरबीआई के सामने और पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके सामने उसकी इमेज कम हो जाती है। अब ऐसे में क्या होगा कि इन सभी बैंक का जो एनपीए होगा वो जब भी वो अपनी मंथली क्लोजिंग करेंगे, आपकी क्वार्टरली क्लोजिंग करेंगे, हाफ ईयरली क्लोजिंग कर लेंगे, ईयरली क्लोजिंग करेंगे, तो उसमें लगातार उनको एनपीए दिखाई देगा। इससे उनकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब होगी, वह अब लोन आगे नहीं दे पाएंगे ज़्यादा लोगों को। तो दोस्तों बैड बैंक इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बैंकों में एनपीए बहुत ज़्यादा होगा। आपके लिए मालूम होगा करंट में ही अभी आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि 22 साल के सबसे ज़्यादा ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है एनपीए। मतलब और आगे चल के और भी एनपीए बढ़ने वाला है। मतलब कहने का है कि इतना 22 साल में एनपीए नहीं हुआ इतना अभी होने वाला है। लोन दिए उनकी रिकवरी नहीं होगी, उनका पेमेंट अगर नहीं आएगा तो बैंक का जो प्रॉफिट होता है इसी पर चलता है कि वह जो लोन देते हैं उस पर जो उनके लिए इंटरेस्ट मिलता है, जो अदर चार्जेस मिलते हैं, उससे ही बैंक चलते हैं। लेकिन जब बैंक अपना पैसा करोड़ों में दे देता है और फिर वह रिटर्न नहीं होकर आता है तो बैंकों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वह जो बैंक होता है वह डूब जाता है। आपको लिए मालूम होगा करंट में कई बड़े बड़े बैंक डूबे हैं। अभी महाराष्ट्र की बात कर लें, पीएमसी बैंक देख लें, यस बैंक भी डूबने वाला था। कई ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं जो डूबने वाले थे और कई डूब चुके हैं, उनके लिए आरबीआई ने या फिर अदर बड़े बैंकों ने सहारा दिया है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अब खुला कह दिया है कि वह बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जितने भी बैंकों में लोन्स हैं, बैड बैलेंस है या फिर बैड अकाउंट हैं, उन सभी की रिकवरी कराई जाएगी जो बैड बैंक एजेंसी हो उसके द्वारा। दोस्तों बैंकों के पास जो एनपीए अकाउंट हैं, जो बैड लोन्स अकाउंट हैं, तो उनके लिए उठा के दे दिए जाएंगे एआरसी, मतलब असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यह एक कंपनी होगी, यह कोई स्पेशली बैंक नहीं होगा। जो आरबीआई के द्वारा इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी और जो बैंक होंगे उनके पास से एनपीए हट के यहां पर बैड बैंक के पास पहुंच जाएगा। ये 10 से 15 साल के लिए बन सकता है। इससे होगा क्या, इससे जो जर्नल लोन आपने ले रखा है, जिसका आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है, उनकी समस्याएं यहाँ बढ़ने वाली हैं और आपके ऊपर अब दबाव डाला जाएगा, आपको प्रेशर डाला जाएगा। अभी रिकवरी एजेंट परेशान करते थे, अब आपके लिए बैड बैंक वाले परेशान करेंगे। एआरसी कंपनी वाले, मतलब असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाले आपको परेशान करेंगे और आपसे जो रिकवरी है वो ले पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आरबीआई इसकी गाइडलाइन कैसे लेके आती है। यहाँ पर बोरोवर्स और
खाता धारकों के हितों में ध्यान में रखते हुए रिकवरी की जाती है, देखने वाली बात हो। तो यही था पूरा फंडा बेड बैंक का कि बेड बैंक नहीं है ये, ना ही कोई जर्नली बैंक की तरह है, ना ही इसमें आप जाके अपना पैसा जमा कर सकते हो ना निकाल सकते हो, ना इसमें किसी का कोई काम है। यहां पर सिर्फ जो सभी बैंक हैं उन सभी का एनपीए उठा के इनको दे दिया जाएगा और ये जाके रिकवरी करेंगे, लोगों के पास से जाके अपने पैसे को जो लोन है उसको यहां पर रिकवर करके लाएंगे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी बेच के लाएं, चाहे उनके असेट्स को बेच के लाएं, चाहे उनका जो भी यहां पर कीमती सामान रखा हो उसको। दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बेड बैंक क्या केवल भारत में स्टार्ट हो रहा है? ऐसा नहीं है, पहले से ही कई कंट्रियों में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, तो यहाँ पर कई बेड बैंक चल रहे हैं और अदर कई कंट्रियों में यहाँ पर बेड बैंक चल रहे हैं। अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने रिजल्ट अच्छा दिया है बैंकों के लिए, मतलब बैंकों की जो संपत्ति होती है उसको रिकवर करके दे रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि जो बोरोवर्स उनकी समस्याएं यहाँ पे बढ़ सकती हैं और आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है कि भाई अब आपको लोन जमा करना है, अभी तक आपकी जो प्रॉपर्टी बची हुई थी अब आपको सेल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने पेमेंट की तैयारी करें और आपने जो भी बैंकों से भी लोन ले रखा है उसको पेमेंट करने की तैयारी करें। इसी को ध्यान में रखते हुए बेड बैंक की शुरुआत की गई है और अब बेड बैंक सभी की जो प्रॉपर्टी है उनको सेल करेगा, असेट्स को सेल करेगा या जैसे भी वो कर पाएगा अपने पूरे ट्रिक से, पूरे तरीके से, अपनी मैन पावर से, हर तरीके से, नियम कायदे कानून से लोगों से रिकवरी करके लाएगा और बैंकों में पैसा जमा कराएगा। इससे क्या होगा कि सरकार का जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, साथ ही साथ अब लोग एनपीए करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जो जानबूझ के कुछ एनपीए कर देते हैं, कुछ तो चलो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं कर पाते हैं पेमेंट, लेकिन कुछ जानबूझ के पैसा लेके खा लेते हैं, तो उनको नहीं अब ऐसा कर पाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे किसी भी प्रकार का बैंक का पैसा और अब उनके लिए एक एक पाई चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों यही था पूरा अपडेट बेड बैंक से रिलेटेड। दोस्तों आप क्या सोचते हैं बेड बैंक के बारे में? क्या बेड बैंक सही है, सही दिशा में काम कर रहा है आरबीआई, और क्या इससे बोरोवर्स के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। इस बात पे बढ़िया सा लाइक कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।